अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर स्वागत है हमारे मोदे 21 मीटिंग में। 29 अक्टूबर फ्राइडे। आज का हमारा सेशन हम कोशिश करेंगे कुछ एडिशनल एक्सपीरियंस शेयर करने का, कुछ सीखने का। और जैसा हम हर बार करते हैं, हम आज भी अपनी मीटिंग शुरू करेंगे अपने एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ। तो हमारा पहला वोट ऑफ थैंक्स जाता है किंग्सले एनिस को, सनशाइन कोर्स। थैंक यू किंग्सले फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी which becomes the reason to be together amongst us day after day, दिन प्रतिदिन, हफ्ते हफ्ते और महीने महीने। और किंग्सले थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आपने हमें ये स्पिरिट दिया, बिजनेस का नॉलेज दिया और हमें कनेक्ट किया मार्जी अलीप्रांदी से। दूसरा ऑफ कोर्स हमारा वोट ऑफ थैंक्स जाता है मार्जी अलीप्रांदी को। थैंक यू मार्जी वेरी मच, क्योंकि मार्जी अलीप्रांदी ने वादा हमें किया है हमारा हाथ पकड़ने का, अपना सर्कल ऑफ सक्सेस हमारे से शेयर करने का। हमारे जो दोस्त यहाँ नए आए हैं आज, उनके लिए मैं बता दूं कि मार्जी अलीप्रांदी एक ग्लोबल लीडर हैं, ग्लोबल ट्रेनर हैं और कंपनी का 60 से 70% बिजनेस रेगुलर बेसिस पे कंट्रीब्यूट करती हैं। 33 साल से मार्जी इस कंपनी के साथ अटैच्ड हैं। उन्होंने कभी अपना मार्ग चेंज करने की नहीं सोची, और क्योंकि वो फोकस्ड हैं, इसलिए जो उनका एफर्ट जाता है डेली बेसिस पे, वो उनके रिजल्ट के रूप में एक्यूमुलेट होता है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए बहुत ही पावरफुल है, और इसीलिए हम उन्हें एक बार फिर से थैंक यू मार्जी, थैंक यू वेरी मच फॉर होल्डिंग अवर हैंड्स टुगेदर। और तीसरा वोट ऑफ थैंक्स हम करना चाहेंगे हम सभी की ओर से, क्योंकि हमने वादा किया है एक दूसरे का हाथ पकड़ने का और साथ निभाने का। क्योंकि ये हम लोगों का एक दूसरे के साथ वादा है कि हम लोग साथ साथ चलेंगे, हम में से कोई भी पीछे ना रह जाएगा। सो दोस्तों, इसके साथ हम आज की मीटिंग का आगाज करना चाहेंगे। और आज की मीटिंग का सब्जेक्ट मैंने चूज किया है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग आमतौर के ऊपर बहुत बार हमने सुना है, हम स्मार्ट गोल्स डिफाइन करते हैं, हम कैसे करना है वो सब बातें आपस में करते हैं, हम फाइनेंशियल बातें करते हैं, हम कस्टमर कल्चर की बातें करते हैं, किस तरह एक एक स्टेप आगे लिया जाए वो बातें करते हैं। लेकिन आज हमें एक नई बात जो सीखनी पड़ेगी वो ये कि अगर हम सीरियस हैं और हम मोदेर का बिजनेस एक कैरियर के तौर पर कर रहे हैं और मार्जी को फॉलो करते हुए हमारे को मोदेर एक्सप्रेस में बैठकर अपने गंतव्य तक पहुंचना है, जो कि हमारी लाइफ में अपने आप एक माइलस्टोन होगा और हमारे को सेल्फ सेटिस्फैक्शन देगा अचीवमेंट की, तो हमारे को अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। अनफोकस्ड रहने से या साथ में चार जगह अपने को डाइवर्ट करने से हम अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। हमारे साथ बहुत बहुत नए दोस्त जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से हमारा ग्रुप आगे चल रहा है, तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने इस कल्चर को और ये जो थॉट प्रोसेस है इसकी शेयरिंग हम और बढ़ाएं आपस में।
और हम ये इंश्योर करें कि जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है वो हम सबके साथ साझा करें। तो मैं अब जो नई बात आज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि हम अपने गोल सेटिंग में एडिशनल फीचर्स क्या क्या इंक्लूड करें। सबसे पहला फीचर तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अपने गोल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दें। एक कैटेगरी हो जाएगी सोशल, दूसरी हो जाएगी फैमिली, तीसरी हो जाएगी हेल्थ, एक हो जाएगी कैरियर, एक हो जाएगी फाइनेंशियल, एक हो जाएगी नॉलेज एंड लर्निंग, और एक हो जाएगा हमारा कैरेक्टर। इसमें से एक अगर मैं आपसे जो मैंने अपने आप प्रैक्टिस करके अचीव किया है ऑलरेडी वो शेयर करना चाहूं तो ये बिजनेस ज्वाइन करने से पहले दोस्तों मेरे को डायबिटीज बहुत हैवी था, और ये मेरा अपने आप से एक रिजल्ट था कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में लाऊंगा। और डायबिटीज लेवल क्या था? 290 फास्टिंग, इंसुलिन 12 यूनिट लेने के बाद। और मैं इतना भयभीत था इस सिचुएशन से कि मेरे को मालूम है कि जब डायबिटीज बाद में असर करती है लाइफ में, जब वो ऑर्गन्स के ऊपर असर करना शुरू करती है तो ह्यूमन बॉडी का क्या हाल होता है। आंखों पे, हार्ट पे, किडनीज पे, लिवर पे, हर चीज के ऊपर इसका इफेक्ट जाता है दोस्तों। तो ये गोल मैंने अपना हेल्थ का सेट किया और अचीव किया। कैसे अचीव किया कि प्रोडक्ट्स को मैंने ठीक से लिया और अपना जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक फैक्टर है इसमें ऐड किया 10-14 का, और मैंने अपना गोल अचीव किया। दोस्तों अगर मैं आपसे बहुत खुशी के साथ आज शेयर करना चाहूं तो मेरी जो फास्टिंग है लगभग 200 110 और 120 के बीच में रहती है। तो ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि मैंने अपने गोल्स को फर्दर क्लासिफाई किया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और सोशल, फैमिली, हेल्थ, कैरियर, फाइनेंशियल, लर्निंग, और ऑफ कोर्स एक जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है उनके ऊपर। और इसको मैंने मात्र अपने माइंड में नहीं किया, मैंने एक वर्कशीट बनाया और उस वर्कशीट के अंदर मैंने इस चीज को लिखा कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, और मैंने अचीव किया। उसके बाद दोस्तों जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो बहुत आसान लगता है कि चलो मेरा गोल है, मैंने एक फाइनेंशियल गोल सेट कर लिया कि 31 दिसंबर से पहले मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। लेकिन ये एक अकेला गोल काफी नहीं होता। अब अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, और हमारी लाइफ के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपको आपके और भी ड्रीम्स एंड डिजायर्स हो सकते हैं। पैसे के साथ साथ आपका ड्रीम हो सकता है एक अच्छा घर, आपका ड्रीम हो सकता है एक अच्छी गाड़ी, आपका ड्रीम हो सकता है एक अच्छा फ्रेंड सर्कल, आपका ड्रीम हो सकता है महीने में एक लॉन्ग वीकेंड का हॉलिडे। तो ये सब ड्रीम्स हैं और इसको अपने गोल के साथ इंटीग्रेट करना, इन सब का मिलान करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे आपके जितने भी ड्रीम्स हैं 2, 5, 10, 15, वो सारे ड्रीम्स आप लिख लीजिए। ये दूसरी शीट है आपके गोल सेटिंग की। और उसके बाद उसमें से प्रायोरिटी सेट करके गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, गोल नंबर 4। और दोस्तों यहां पर हमारे को एक बात ध्यान दे के समझनी पड़ेगी। व्हेन वी सेट अवर गोल्स, तो गोल अचीव करना सक्सेस नहीं है, इट इज ओनली ए माइलस्टोन। जब आपने एक गोल अचीव कर लिया तो उसके बाद एक नेक्स्ट माइलस्टोन रहता है। अगर आप समझे दिल्ली से चंडीगढ़ आप बाय रोड जा रहे हैं, तो जैसे ही आप 100 वाला माइलस्टोन क्रॉस करेंगे तो उसके बाद 101 आएगा, 102 आएगा,
आप चंडीगढ़ पहुंच भी जाएंगे तो आपका गोल मॉडिफाई होगा, आपको दिल्ली वापस आना है। तो इट इज ए कांस्टेंट जर्नी। सक्सेस इज ए जर्नी, सक्सेस इज नॉट द एंड, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन। तो इसको समझने के लिए और इसको एक प्रोएक्टिव तरीके से अपनी लाइफ में उतारने के लिए आप ये ड्रीम्स लिखें और फिर अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करें। उसके बाद आप क्या करें? उसके बाद आप अपने मेन गोल्स डिसाइड करें कि मेरे को साल 2021 से पहले जो आपने 1 2 3 4 गोल अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज में बनाए हैं, उसमें आपको क्या चीज प्रैक्टिकल दिखती है? कौन सा गोल स्मार्ट दिखता है आपको? क्या आपको एक डिफाइंड बैंक बैलेंस स्मार्ट दिखता है, या आपने इम्प्रैक्टिकल एक टारगेट डिसाइड कर लिया है जो आप 31 दिसंबर को अचीव नहीं कर पाएंगे? आपको भी पता है, आपके मन को भी पता है, लेकिन आपने इतना टाइट टारगेट अपने लिए बना लिया है कि आप प्रेशर में आ जाएंगे ना। जब तक आप अपनी लाइफ एक बैलेंस तरीके से चलाते रहेंगे और आपके लाइफ के सारे एरियाज में सामंजस्य रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कैरियर में, आपकी हेल्थ में, आपके बैंक बैलेंस में, आपके बिजनेस में, तब तक आपकी सब चीजें ठीक चलेंगी। जहां आपका ये बैलेंस बिगड़ेगा, वहां पर ही आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाओगे दोस्तों। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये बैलेंस गोल बनाएं और सालाना गोल 31 दिसंबर का सेट करें। और इस सालाना गोल को आप ऐसा ना सोचें कि 1 जनवरी है तो 1 जनवरी के बाद 31 दिसंबर को देखेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 31 दिसंबर 2022 का गोल बना रहे हैं तो उसको छोटे छोटे मंथली गोल्स में, स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, जिसको माँ जी कभी कभी कहती हैं, बेबी स्टेप्स अपने डिफाइन करें और उन बेबी स्टेप्स को आप अचीव करें। एक बार जब आप कुछ चीज मिस कर देते हैं तो वो मिस हो जाती है दोस्तों, वो आपके अगले गोल में, अगले माइलस्टोन के लिए ऐड हो जाती है, लेकिन आप उसे हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उसे मिस करेंगे तो आपका नेक्स्ट माइलस्टोन भी मिस होगा। तो इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप अपना हर माइलस्टोन टाइमली अचीव करें, और उससे आपको खुशी भी होगी, सेटिस्फैक्शन भी होगी, और जो आपका एनुअल गोल है, माइलस्टोन है, वो भी अचीव करने का आपको चांस बेहतर बनेगा दोस्तों। तो ये आपका एक और टेम्पलेट है, आप एक कागज के ऊपर, तीसरे पेपर के ऊपर आप ये सब बना सकते हैं। यहां पर आपको एक चीज और साइड में लिखना पड़ेगा, एक और नए कागज के ऊपर, एक चौथे कागज के ऊपर, कि while you are working on your goals, what is your role in different areas of your life? आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस ओनर हैं अपने बिजनेस के, लेकिन आप स्पाउस भी हैं, आपका कोई हस्बैंड या वाइफ है, आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई बेटा या बेटी है, आपका कोई माँ या बाप है। तो उनकी तरफ आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप उनकी तरफ अपनी जिम्मेदारियों को नकार के आप सिर्फ अपने पैसा कमाने में लगे रहो? बहुत लोग करते हैं, लेकिन लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी, वो पीस नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये याद रखें आप कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखें। ये लाइफ का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसके बाद आप आ जाइए अपने मेन गोल के ऊपर, कि आपका मेन और फाइनल गोल क्या है और उसकी टारगेट डेट क्या है। उसके बाद जो बनेगा गोल वो बाद की बात है, लेकिन इस गोल को अचीव करने के लिए आप एक अपना टेस्ट कीजिए। क्या कहते हैं उसे? स्वॉट एनालिसिस कीजिए अपना,
स्वॉट एनालिसिस में क्या क्या होता है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसको अचीव करने के लिए आप हार्ड वर्क कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सब चीजें खुद कर सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम खुद नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ असिस्टेंस चाहिए दोस्तों। नॉलेज की चाहिए, पैसे की चाहिए, या एफर्ट की चाहिए, या टीम वर्क की चाहिए। टीम वर्क से मेरे को एक बात याद आती है कि हम जिस बिजनेस में एंगेज हुए हैं इस बिजनेस में हमारी गति जब ही है जबकि हमारे साथ हमारे दोस्तों की गति है। हमारे कुलीग्स की सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है। वी विल एवर अचीव हैप्पीनेस एवर इफ आवर एसोसिएट्स आर हैप्पी एंड इफ दे आर सक्सेसफुल। इसीलिए हमारा जो टीम का नारा है, टुगेदर वी राइज, बहुत सोच समझ के हम लोगों ने इस चीज को अडॉप्ट किया है कि कुछ भी हो जाए हम इश्यूज को पर्सनल नहीं लेंगे। कोई भी, आप देखिए रसोई में दो बर्तन हैं तो खटकते हैं, कोई से भी दो विचार, दो माइंड्स के मिल नहीं सकते, हमारे विचार डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम सब मोदेर एक्सप्रेस में बैठे हैं। हमारी जर्नी साथ साथ चल रही है और ये हमारी एक दूसरे की जिम्मेदारी है कि हम सब इस जर्नी में जितने भी हमारे को पैसेंजर्स हैं, साथी हैं, हम उनको सबको सक्सेसफुल होने में एक दूसरे की मदद करें। उसी में हमारी सक्सेस है। इसलिए जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की, तो ये हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी कि हम अपने ज्यादा विचारों को पीछे छोड़कर हम टीम के विचारों से आगे चलें और हम अपने विचारों को टीम के ऊपर लादने के बदले हम ये सोचें कि टीम के इंटरेस्ट में कौन से विचार, कौन से एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रही बात हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स की। दूसरी रही हमारी वीकनेस की। वीकनेस भी हो सकता है मेरे माइंड में इतनी क्लैरिटी ना आती हो प्रोडक्ट को लेके कि भी मैं किस स्थिति में क्या प्रोडक्ट रिकमेंड करूं। हम बेचते न्यूट्रिशन है, हम कोई क्लेम नहीं कर सकते दोस्तों प्रोडक्ट्स का। इसलिए हमारा कौन सा न्यूट्रिशन हमारी हेल्थ की किस सिचुएशन में हमारे काम आता है, तो ये हम में से कुछ साथी कम जानते हैं, कुछ ज्यादा जानते हैं, कुछ बहुत अच्छा जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छा जानते हैं या काफी कुछ जानते हैं, उनकी नॉलेज सबके लिए साझा अवेलेबल है। आप शेयर कीजिए, आप अपनी स्थिति शेयर कीजिए, आप अपने क्लाइंट की स्थिति शेयर कीजिए और पूछिए कि मेरे सामने जो क्लाइंट है वहां क्या स्थिति है, हम उसे क्या बताएं। तो आप उसको कॉन्फ्रेंस कॉल में लीजिए और इस वीकनेस को रिमूव कीजिए। ये हुई हमारी वीकनेस। स्वॉट के दो फैक्टर अब हमने कवर किए, स्ट्रेंथ कवर की और वीकनेस कवर की। अब हम कवर करेंगे अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों? ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हमारे रजनीश जी कई बार बताते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी किन किन फैक्टर्स की वजह से यूनिक है। ऐसी अपॉर्चुनिटी ना पहले कभी आई थी और ना कभी आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक कभी सुना ही नहीं दोस्तों कि कोई एमएलएम या डायरेक्ट मार्केटिंग की कंपनी ने रिटेलिंग वाली एक्टिविटी को अपने मार्केटिंग प्लान में इंक्लूड किया है। नॉट ओनली दिस, द की सेल वॉल्यूम पार्ट ऑफ द मार्केटिंग प्लान इज द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान। कैसे? 95% of the business of the Indian business is coming from retail की सेल वॉल्यूम। तो दोस्तों कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़ लोगों की और हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जहां पर 80 से 90% लोगों को जरूरत है। कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर 50 से 60% लोगों को जरूरत है। कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जहां 25 से 30% लोगों को जरूरत है। अभी हमारे प्रोडक्ट्स और आने हैं। हमारे पास दोस्तों अभी सिर्फ 8 प्रोडक्ट है। 8 में से भी 1 के 3 वेरिएंट हैं, तो बेसिकली हमारे पास 6 प्रोडक्ट्स हैं। अब हमारे पास 16 प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं दोस्तों। एंड यू हैव नो आइडिया
एक बार हमारे और प्रोडक्ट्स आ गए तो ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारी कितनी बड़ी हो जाएगी की सेल वॉल्यूम के साथ। और जो हमारा बिल्डर प्लान है उसमें 43% तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और लगभग लगभग एग्रीगेट अगर हम समझें तो कुछ वहां से मिला के हर महीने लगभग प्रोडक्ट सेल रेवेन्यू का लगभग 50% डिस्ट्रीब्यूट होता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये दोस्तों। तो दिस इज दी अपॉर्चुनिटी दोस्तों, दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। थ्रेट्स की बात करें तो मेरे को बहुत हंसी आती है, क्योंकि हमारे को थ्रेट है ही नहीं कोई। हमारा जो लीड प्रोडक्ट है वो इतना स्ट्रांग है, एब्सोल्युटली देयर इज नो कंपटीशन, तो हमें थ्रेट के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। मार्जी कहती हैं कि आप मेरे से मेरी सारी वेल्थ ले लीजिए, मेरे एसेट्स ले लीजिए, मेरे बैंक अकाउंट जीरो कर दीजिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ लिक्विड बायोसेल छोड़ दीजिए, मैं फिर से मिलियनेयर बन जाऊं। तो जी हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों लिक्विड बायोसेल, इसका कोई थ्रेट नहीं है, आगे बढ़िए। अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है बिजनेस का इंडिया में, बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों। हमने मेघा मेहतानी जी से परसों सुना, हमने उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी, वो कुछ सीख कर नहीं आई थी, ऐसा नहीं है कि वो मार्केटियर थी, उनके मात्र 100 पर्सनल फ्रेंड्स थे फेसबुक के ऊपर, और मोदेरे तो 100% ई कॉमर्स की डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस है। इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तो थ्रेट तो कुछ है ही नहीं। आपको इस बिजनेस के लिए कोई रेगुलर मीटिंग नहीं करना, किसी को डिनर पे नहीं बुलाना, कहीं पर कोई हॉल किराए पर नहीं लेना, आप काम कीजिए, आप अपना आईडी रजिस्टर कीजिए और जूम के ऊपर काम कीजिए। प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल एस्टैब्लिश करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके काम में। आप सबसे पहले तो बिजनेस रिकमेंड करने से पहले या प्रोडक्ट रिकमेंड करने से पहले आप अपनी टेस्टिमोनी एस्टैब्लिश कीजिए, फिर आप अपने कस्टमर को बोलिए कि बजाय कुछ आगे ड्रीम बढ़ाने के, इनकम का ड्रीम बनाने के या रिटेल का ड्रीम बनाने के, अपनी टेस्टिमोनी एस्टैब्लिश करें, प्रोडक्ट लें, उसका इफेक्ट देखें। हमारे साथ यहाँ पर ऐसे ऐसे हमारे मित्र लोग बैठे हैं जिनको प्रोबायोटिक ने कोरोना जैसी बीमारी से निजात दिलाई है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन 70% हमारे इम्यूनिटी को सेव करता है, स्ट्रेंथन करता है दोस्तों। इट इज सच ए स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये हमारी थ्रेट खत्म हो गई है हमारे बिजनेस में, इस बिजनेस में कोई थ्रेट नहीं है। अब वापस हम आ जाते हैं अपने की एक्शंस की तरफ। जो हमने एक सोचा है कि भाई मेरा जो मेन गोल है उसकी डेट टारगेट कीजिए, उसे स्पेसिफाई कीजिए, अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। और जब आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स में आपको जहां कहीं भी अपने अंदर कोई कमी नजर आती है उसके आगे 1, 2, 3 नाम लिख लीजिए कि मेरे सामने मेरे को जब जब स्ट्रेंथ की कमी महसूस होगी तो मैं इन लोगों से सहायता लूंगा, जब मेरे को वीकनेस महसूस करूंगा तब मैं इन 1, 2, 3 लोगों से सहायता लूंगा, जब मेरे को अपॉर्चुनिटी के एरिया में आई विल नीड हेल्प देन आई विल टेक हेल्प फॉर दीज 1, 2, 3 पीपल, एंड इफ आई नीड टू attend to a situation of a threat, then I will again have these 3 magnificent people in our organization, in our family here, from whom I will seek help and I will ensure that I succeed. लेकिन आपका पैशन उसके लिए होना बहुत जरूरी है। आपका पैशन आप ही डिफाइन कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए आपका पैशन डिफाइन नहीं कर सकता। आपका पैशन आपके ही अपने माइंड से क्रिएट होगा। जब मैं आपको अभी शेयर किया कि हमारा सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल जो हमारे प्लान का हिस्सा है वो है की सेल वॉल्यूम। तो की सेल वॉल्यूम में आप अपने माइंड में एक कस्टमर केयर कल्चर डेवलप कीजिए दोस्तों। कस्टमर केयर कल्चर क्या होता है? आपको मालूम है कि इस महीने आपने किस किस को प्रोडक्ट बेचा या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहां कहां प्रोडक्ट की परचेज हुई। ये कोई आपको अपने आप नोट करने की या डायरी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब अपने बैक ऑफिस में लॉग करेंगे
तो आप अपनी रिपोर्ट्स में जाइए और आपको अपनी मंथली रिपोर्ट में नजर आएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस ने पिछले महीने आपसे प्रोडक्ट खरीदा था। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वी कॉल ईच ऑफ देम पर्सनली वेदर इट हैज बीन परचेज फ्रॉम मी or from my frontline or from my depth. I have phone numbers of each of them. Just call them and tell them, hello, good morning, I am so and so speaking. आपने बायोसेल परचेज किया है क्या? आपने शुरू कर दिया लेना शुरू कर दिया है तो किस दिन लिया? क्या आप फ्रिज में रख रहे हैं खोलने के बाद? क्या आप रेगुलर ले रहे हैं? कैसे ले रहे हैं? 15 ml सवेरे 15 ml शाम को ले रहे हैं, या आप एक टाइम ट्रिम एक टाइम बायोसेल ले रहे हैं? प्रोबायोटिक और फाइबर साथ में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मेरा कंसर्न ये है कि जो आपकी हेल्थ सिचुएशंस हैं उनसे आपको निजात मिलनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट का असर आना चाहिए। आपको मेरे से कुछ सहायता की जरूरत है तो आप मेरे से पूछें, क्लैरिफिकेशंस लें। कस्टमर को भी आपके ये सोचकर खुशी होगी कि somebody has taken care to call and ask कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अगर उनको कुछ इशू है तो आप अटेंड कीजिए। देयर कैन बी एन इशू, ईच ऑफ अस इज अ डिफरेंट ह्यूमन पर्सन। हमारे यहाँ रूम में आई नो समवन जिनको मिल्क से एलर्जी है, हमारे यहाँ एक ऐसे हमारे साथी बैठे हैं जिनको शिमला मिर्च से बहुत जबरदस्त एलर्जी है, हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स हैं वो इस चीज को बताएंगे कि किसी को भी किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। हालांकि हम ये दावा करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे हर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल स्टेज के ऊपर एंटी एलर्जेंट टेस्ट किया जाता है। हमने कई बार परफेक्ट 10 शेयर किया है आपके साथ कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में परफेक्ट 10 स्टेप्स क्या फॉलो किए जाते हैं। तो उसमें एंटी एलर्जेंट टेस्ट एक बहुत जरूरी स्टेज है जो हम फॉलो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आप कस्टमर की केयर करेंगे तो कस्टमर आपकी केयर करेगा और आपको कस्टमर से फिर रिपीट बिजनेस आएगा, रिपीट सेल आएगी। और जब रिपीट सेल आएगी इसका मतलब है कि आपके कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है, और जब आपके कस्टमर को बेनिफिट होगा दोस्तों तो फिर वो अपनी खुशी का इजहार करेगा। कहाँ करेगा? अपने सर्कल में करेगा, अपनी फैमिली में करेगा, अपने फ्रेंड्स में करेगा। तो जब वहां वो इजहार करेगा तो ये क्या हो गया? ये हो गई डायरेक्ट सेलिंग, ये हो गई रेफरल सेलिंग। फिर वो कहेगा कि मैं कहाँ से लूं, तो एक बार तो वो आपका नंबर बता देगा, आपसे भी ले लेगा। अगली बार कहेगा मेरे को भी तो इसका परसेंटेज आना चाहिए, मेरी आईडी के नीचे भाई अपनी आईडी लगा लो, आप अपनी आईडी से अपने आप परचेज करो। तो किसी को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, किसी का कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं, किसी को उधार देने की जरूरत नहीं, और कोई स्टॉक रखने की भी जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप रिटेल ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा। कस्टमर को रेडी डिलीवरीज देने के लिए आपको अपने पास कुछ देखना पड़ेगा। वो क्या और कैसे और कितना, ये एक आपका ज्यादा डिसीजन है, क्योंकि आप कितना रिटेल कर रहे हैं, किस सेगमेंट को रिटेल कर रहे हैं, ये आपके अलावा कोई नहीं जानता दोस्तों। तो कस्टमर्स को आप टॉप प्रायोरिटी दीजिए। आपके कुछ दिनों में 1 से 10 बनेंगे, फिर 10 से 100 बनेंगे, और 100 से 1000 कस्टमर आ जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों। अभी बिजनेस शुरू होके इंडिया में सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं। उसके बाद जब बढ़ेगा बिजनेस तब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। मार्जी बताती हैं ये बात कि उन्हें अब यही पता नहीं रहता कि जब वो मंथली प्रिंट आउट लेती हैं तो पता नहीं कितने पेजेस का उनका प्रिंट आउट निकलता है, और वो इस चीज का भी अंदाजा नहीं लगा पाती हैं कि नए कस्टमर्स कितने हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं। उनका तो एक ही गोल है, उनका एक ही गोल है, और वो क्या गोल है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स क्रिएट करना चाहती हैं। बिकॉज
जब तक लीडर्स नहीं क्रिएट होंगे, जब तक उनको बेनिफिट नहीं होगा। जब तक रजनीश शर्मा जी, सतीश शेट्टी जी, मीना गुप्ता जी, शशि कौर जी, जॉनी सलूजा जी इलीट नहीं बनेंगे, जॉर्ज रॉबिन्सन इलीट नहीं बनेंगे, जब तक मार्ट जी को बेनिफिट नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि आप अपने कस्टमर्स का ख्याल कीजिए, आप अपने सोशल मार्केटियर्स का ख्याल कीजिए, आप उनकी रैंक एडवांसमेंट्स का ख्याल कीजिए, आपकी रैंक एडवांसमेंट तो अपने आप हो जाएगी। तो ये दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन था, ये गोल सेटिंग का इतना कॉम्प्लेक्स सेशन है। हम आम तौर के ऊपर स्मार्ट गोल को डिफाइन करके अपनी गोल सेटिंग को इतिश्री कर दिया करते हैं, लेकिन ये जो गोल सेटिंग का ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको इस तरह से समझना बहुत निहायत ही जरूरी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कुछ यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स, एक या दो। तो पहला टेस्टिमोनियल अगर मैं लेना चाहूं, तो अगर शशि कौर जी अवेलेबल हो सकें, आप अपने को अनम्यूट कर सकती हैं। शशि कौर जी, आप सुन रही हैं मेरी बात? तो आप अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज, अगर पॉसिबल है तो। हाँ जी। तो सत श्री अकाल शशि भैन जी, सत श्री अकाल जी। आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज किए हैं भैन जी? मैंने फाइबर, प्रोबायोटिक और बायोसेल प्योर तो आप ये तीनों प्रोडक्ट का हमारे से बताएंगी कि आपने क्या क्या इनके जो बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय किए हैं प्लीज। बेनिफिट तो बहुत ज्यादा किए हैं, क्या क्या बताऊं समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक एक प्रोडक्ट से दो दो बेनिफिट बता दीजिए बस। पहले बायोसेल से शुरू करते हैं। आप बायोसेल से बताइए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो बेनिफिट आपने एंजॉय किए। बायोसेल से मतलब जो सबसे ज्यादा हुआ वो मेरे हस्बैंड के लिए हुआ कि उनको पैरालिसिस था, तो उनका एक लेफ्ट साइड का जो है बाजू थी वो ऐसे फोल्ड, मतलब ऐसे मुड़ के रहती थी, तो मतलब उनको कपड़े पहनाने सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता था। तो जब उनको ये बायोसेल देना शुरू किया तो एक दिन अचानक मेरे को कहते हैं कि ये मेरी बाजू ऐसे नीचे आ गई है। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, ये कैसे हो गया है? तो फिर ये चमत्कार तो उसी का ही है। और ओके, प्रोबायोटिक का अब ऐसा आप हुआ, प्रोबायोटिक का बताइए कि प्रोबायोटिक से आपको एक कौन सा सबसे बढ़िया बेनिफिट हुआ? प्रोबायोटिक का सबसे बढ़िया मतलब मेरे हस्बैंड के ना इवन मतलब बायोसेल से लंग्स भी ठीक हुए हैं। ओह, मतलब वेरी इनको गुड। जो अब ये नहीं मालूम प्रोबायोटिक और ये दोनों लेते हैं, और डॉक्टर ने कहा मतलब इनकी ना जो अस्थमा की प्रॉब्लम थी और जो इनको चलता था ट्रीटमेंट, वो टोटली डॉक्टर ने बंद कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो टेस्ट हुए तो उसमें सारा नॉर्मल आया। तो सच में मैं तो बहुत ज्यादा आप लोगों का ना बहुत ज्यादा थैंक्स करती हूँ आप कि थैंक्स कीजिए मोदेरे का, जॉनी भाई का। जॉनी भाई ने आपको इंट्रोड्यूस किया। सही बात है, आप दोनों ने। ओके, आप बताइए आपको प्रोबायोटिक से क्या बेनिफिट मिला? प्रोबायोटिक का हमें कोरोना में बेनिफिट मिला कि जो इनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी उसमें ये हुआ कि एक तो हमें फाइबर लेते रहे तो एक तो एनर्जी रही, और दूसरा ना मतलब ऑक्सीजन नहीं घटी। पता ये नहीं मालूम कैसे हुआ, नहीं तो इनको तो अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो हम बहुत सोच रहे थे कि कहीं मतलब हॉस्पिटल एडमिट ना कराना पड़े या कुछ, तो कुछ हमें जरूरत नहीं पड़ी। मतलब घबराए हुए सब थे, बच्चे भी मैं भी, तो ये प्रोबायोटिक लेते रहे तो सब ठीक रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू वेरी मच शशि जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे से शेयर किए। अब मैं अगर चाहूं कि रजनीश शर्मा जी अगर सुन रहे हैं तो अपने को अनम्यूट करें प्लीज, अगर पॉसिबल है तो। क्यों नहीं संजीव जी। रजनीश जी वेलकम, प्लीज आप अपनी जादू की छड़ी बताएं कि जादू की छड़ी ने आपके ऊपर क्या क्या जादू किया। अब मैंने तो शुरुआत की थी ट्रिम से, अपनी जी। टमी को
38 से 34 लाने के लिए, और जी। विद इन अ मंथ 35 पे आ गया था। और वाह वाह। उसकी जो वीडियो शूट करनी चाह रहा था, उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे पांव पे एक जख्म था, वो अब नहीं है। ऐसा जनरली मैं गौर नहीं करता था, क्योंकि वो जनरली 4 से लेके 6 महीने लगते थे ठीक होने में। तो हम जो होते हैं अब होते हैं भाई। लेकिन जब मैंने वो कैमरे में देखे कि नहीं है, और अमरीश शर्मा जी थे एक हमारे साथ उस वक्त, तो मैंने कहा यार मेरे पैर पे वो जख्म कहाँ गया। तो हमने टॉर्च जलाई मोबाइल की, और उस और डाल के देखा, वो तो साफ हो गया। तब वेरी हमने गुड कहा कि वेरी यार गुड। इसका मतलब इसने कुछ और भी किया है। और तब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरी टांगों पे लगभग 400 दाग थे, एक एक टांग पे ब्लैक, जो डायबिटिक को हो जाते हैं। मैं क्योंकि 92 से डायबिटिक हूँ, ओ माय और वो गॉड। अब सिर्फ 30% के करीब रह गए हैं, और वो भी फेड हो गए हैं, ब्राउन हो गए जो ब्लैक थे। और अब वेरी मैं गुड। वो स्विम सूट पहन सकता हूँ। और मजे की बात, बाल भी उग गए हैं सर पे, और जो नए उगे हैं वो काले हैं, और ज्यादा घने भी हो रहे हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि बिल्कुल मैदान था बढ़िया वाला। लवली 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 टू नो। वेरी गुड बहुत से फायदे। वेरी और गुड लेकिन रजनीश अगर जी, आप, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर टेस्टिमोनी विद अस एंड द बेनिफिट्स दैट यू हैव रीप्ड आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। दोस्तों, ये प्रोडक्ट्स की कहानी है, ये प्रोडक्ट्स का बिजनेस है दोस्तों। और ये इतना जबरदस्त बिजनेस है कि पहले था नहीं कभी और आगे कभी आएगा नहीं। तो क्यों ना हम टुगेदर भी राइज करें, क्यों ना हम अपनी अपनी लाइफ में जो जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो करें, और हम साथ साथ करें, हम एक दूसरे के साथ करें। तो दोस्तों, लाइक all the good things in life, this meeting is also coming toward the end. लेकिन जाने से पहले अगर मैं एक टेस्टिमोनियल और लेना चाहूं, और मैं जोनी सलूजा जी से ये रिक्वेस्ट करूं कि वो एक या दो कोई अपनी बेनिफिट शेयर करें जो उन्हें किसी एक प्रोडक्ट से हुआ है। तो जॉनी सलूजा जी, प्लीज हेल्प मी वेलकम जॉनी सलूजा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये तो सर संजीव सर का चमत्कार है जी, जिन्होंने हमें झेला। मैं तो ये कहूंगा कि झेला। हम लोग इतना तंग करते हैं संजीव सर को, जरा जरा सी बात पे फोन करके पूछते हैं। तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी कि मैंने प्रोडक्ट लिए थे, और मैंने सभी प्रोडक्ट जितने भी हमारे कंपनी के इंडिया में प्रोडक्ट हैं सभी इकट्ठे ले लिए थे। तो इकट्ठे लेने के बाद जब मैंने उसको यूज करना शुरू किया तो भूल जाता था कौन सा प्रोडक्ट किस समय यूज करना है, तो संजीव सर को बार बार फोन करके पूछता था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा फैट लॉस भी हुआ, वेट भी कम हुआ, और बालों की ग्रोथ भी बढ़ी, और मेरे को दोस्तों सर्वाइकल था बहुत जबरदस्त वाला, उसके अंदर रिलीफ मिला। गट हेल्थ की मुझे प्रॉब्लम थी, उसके अंदर रिलीफ मिला। मतलब आज कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इन प्रोडक्टों का ये फायदा है कि हम अपनी लाइफ के अंदर ऐड करके इन प्रोडक्टों के साथ एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। तो इसी में सारी बातें आ गई। अब संजीव सर जानते ही हैं कि किस किस तरह से हमें बेनिफिट हुआ, और मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर जो जानते हैं, और आगे हमने इनका फिर प्रचार किया, लोगों को बताया कि इसका क्या बेनिफिट हुआ। तो लोग आते हैं, दो दो चार चार छह छह बोतल इकट्ठी ले जाते हैं, क्योंकि जिनको एक बार बेनिफिट हो गया उनको बार बार कहना नहीं पड़ता। जैसे कि शशि बहन जी हैं, तो अब भी रिसेंटली उन्होंने कहा कि जोनी मेरी तो इकट्ठी 6 बोतल मंगा ले, खत्म होते हैं ना मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। तो आज फिर आई वो कि मुझे प्रोबायोटिक मंगा के दे। मैंने कहा ठीक है जी, जरूर मंगा के दूंगा। तो इस तरह से लोगों को बेनिफिट आ रहे हैं, और अच्छे प्रोडक्ट अभी हमारे पास से खूब सेल हो रहे हैं। तो ये सब संजीव सर का प्रताप है कि हमें सिखाते जा रहे हैं और हम करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच जॉनी भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। ये प्रताप तो मोदेरा का है, मैं तो मात्र एक निमित्त मात्र हूँ कि सिखा तो हम आप सब ही हैं साथ सर। साथ हैं। यही है बस हमारा जी बिजनेस। जैसा मैंने आप सबसे अभी शेयर किया, हमारा बिजनेस यही है कि हम सब साथ साथ हैं। आप। तो दोस्तों,
थैंक यू वेरी मच। आप सब यहाँ रहे और आपने अपना समय दिया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे साथ यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जसवंत सिंह। वो जरा वीक इंटरनेट एरिया में हैं, तो मेरे को पता नहीं है कि वो वॉइस ले पाएंगे कि नहीं, लेकिन उनके क्लिनिक का नाम ही है सर्वाइकल क्लिनिक। अब आप अंदाजा करिए कि अभी जॉनी भाई ने जो अपने सर्वाइकल इशू का सोल्यूशन बायोसेल से बताया, तो सर्वाइकल क्लिनिक में से तो फिर कोई सर्वाइकल बच के जा ही नहीं सकता। तो ये तो 100% फैक्ट हो गया। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का आज की मीटिंग में आने के लिए। हम सब आपसे विदा लेंगे सोमवार तक के लिए। सोमवार को रहेगी हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग, और बहुत ही अलग किस्म से हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेंगे सोमवार को। तो आप सब इसका नॉलेज का फायदा उठाइए, क्योंकि हमारे बिजनेस में जब हम कस्टमर केयर की बात करते हैं तो हमारी कस्टमर केयर शुरू होती है हमारे से। हमारे को नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले, जिनको हम प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, अपनी टेस्टिमोनी शेयर करते हैं, वहां से हमारी जो बिजनेस है वहां से शुरू होती है। तो दोस्तों, जब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं तब, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले हम अपना वादा निभाते हैं। So I request each of you to please unmute yourself so that we can repeat our promise together that we stand for each other and together we will rise. शशि कौर जी, जॉनी भाई, अनरजीत साहब, रजनीश शर्मा जी, वासु साहब, अपने को सब अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि अब हम अपना अपना वादा दोहराएंगे। मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप सब रिपीट कीजिए। टुगेदर वी राइज, टुगेदर वी राइज, एंड टुगेदर वी राइज। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सोमवार शाम तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सोमवार शाम को। बाय, चाओ, बोननोते, शुभ रात्रि, अलविदा, सायोनारा।